बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोती रहमान और आज से हम नेशनल टीवी पर बाकायदा सीएसएस के हवाले से अपनी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सीएसएस जो है वो एक्चुअल में है क्या। आपने जब स्टार्ट करना है तो क्या करना है, आपने क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, आपने कहाँ पर नोट्स तैयार करने हैं, आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने हैंडमेड करनी है और क्या चीज़ें जो हैं वो आपने कॉपी करनी है। सीएसएस के हवाले से अगर बात की जाए तो सीएसएस जो है एब्रिविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का। अगर इसका आज हम छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ करें कि ये एक्चुअल में क्या है और आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो क्या है और कौन सीएसएस दे सकता है कौन नहीं दे सकता, आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे। तो सीएसएस के हवाले से अगर बात की जाए तो सीएसएस के लिए सबसे पहले अगर एजुकेशनल देखा जाए तो आपको बीए पास होना, ग्रेजुएशन होना आपका लाजमी है। और ग्रेजुएशन ये कोई भी हो सकती है। बीए मैंने इस वजह से कहा क्योंकि अमूमन यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है वो बीए चलती है और सेकंड डिवीजन जो है उसके लिए लाजमी है। एज की अगर बात की जाए तो 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए जिसमें आप 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं सीएसएस के लिए। और वो लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन जो है वो एफपीएससी देता है। एफपीएससी एक ऐसा इदारा है जो कि आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा है जो कि आपसे ये इम्तहान लेता है जिसे मुकाबले का इम्तहान भी कहा जाता है। और इसमें जो है जब आप इम्तहान देते हैं तो इसमें 4 जो है वो आपके फेजेस होते हैं। पहला फेज आपका ये है कि आपने रिटन एग्जामिनेशन देना है, उसमें अगर पास होते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका वाइवा होता है। अब नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो किस तरह से की जाती है, कुछ बात इस पे कर लेते हैं। सीएसएस जो है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है ये 1200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। 1200 मार्क्स, इसमें 600 मार्क्स जो है इसके कंपलसरी के हैं जबकि 600 मार्क्स जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। अब कंपलसरी में जो है वो इंग्लिश ऐसे, प्रेसिज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जीएसए जिसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी कहते हैं और इस्लामियात, ये 600 नंबर का लाजमी तौर पर जो है वो पेपर लिया जाता है। और दूसरा जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए अलग से इस्लामियात की जगह एक सब्जेक्ट है। अब होता क्या है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इनकी डिवीजन इस तरह से होती है, 200 मार्क्स का एक पेपर आपने चूज करना होता है और बाकी 4 सब्जेक्ट आपने चूज करने होते हैं। अब अगर सब्जेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो कहा यह जाता है कि सब्जेक्ट्स इस तरह के चूज कीजिए जो कि बहुत ज्यादा रिजिड ना हो और एक दूसरे को ओवरलैप करते हो। जिस तरह इन्वायरमेंट साइंसेज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है और इन्वायरमेंटल जो है वो जीएसए को ओवरलैप करता है। उसी तरह अगर आप देखें कि पॉलिटिकल साइंस है वो आपके करंट अफेयर्स को भी ओवरलैप करती है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपके आईआर को भी ओवरलैप करती है। जेंडर स्टडीज है ये आपका ऐसे में बहुत ज्यादा मदद देता है। इसके अलावा पंजाबी है, पंजाबी में भी बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं और मैथ्स कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आपने जो अपना सब्जेक्ट चूज करना है, आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है या आपने अपना सब्जेक्ट जो चूज किया है उसमें आप कितने परफेक्ट हैं। लाइक बहुत से लोग इस तरह से होते हैं कि उनका आर्ट्स के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं होता और वो उस तरह के सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेते हैं या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंसेस चूज कर लेते हैं जबकि उनका बैकग्राउंड नहीं होता। तो आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जब आपने सीएसएस की तैयारी को स्टार्ट करना है तो आपने सब्जेक्ट, अपने सबसे पहली चीज है कि आपने अपने सब्जेक्ट वो चूज करने हैं जो एक तो ओवरलैप करें एक दूसरे को और दूसरा आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर बात करते हैं नोट्स की कि जी बहुत से बच्चे जब शुरू करते हैं सीएसएस को तो कहते हैं कि जी हमें नोट्स चाहिए और वो लोग जो कि एकेडमीज को प्रेफर करते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एकेडमीज जो है वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और आपका पैसा ज़ाया करती हैं। इसके अलावा एकेडमीज आपको कुछ नहीं देती। मटेरियल जो है वो आप खुद अपना तैयार करें, खुद रिसर्च करें, रिसर्च करके आप अपना मटेरियल जो है वो तैयार करें क्योंकि आप जो चीज़ रिसर्च करके लिखते हैं वो आपके दिमाग पर नक्श हो जाती है और पेपर में आपको अगर आ जाती है तो बहुत फायदा होता है उससे। आप अपनी न्यूज़ सुनने की, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करें क्योंकि करंट अफेयर्स में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जो आपके करंट इश्यूज़ पर होते हैं। तो अगर आपको करंट इश्यूज़ का नहीं पता होगा तो आप वो क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते।
अगर आपको उन इश्यूज का पता होगा तो फिर आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आती है बात ऐसे के हवाले से कि ऐसे जो है वो सीएसएस में एक बहुत मुश्किल टास्क जो है वो कहा जाता है, और उसके अलावा प्रेसिस जो है वो बहुत मुश्किल टास्क कहा जाता है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं है। ऐसे के हवाले से मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अगर आपने एसएस की तैयारी करनी है तो आप टॉपिक्स लें, आपके जो टॉपिक्स हैं आप उनको देखें और उनको रिसर्च करें और अपने ऐसे लिखना खुद स्टार्ट करें। आप किसी को चेक करवा सकते हैं, उसमें ग्रामर की गलतियां ना हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये चीजें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। जबकि ऐसे जो है वो आप रोजाना का अगर एक लिखें तो फिर कहीं जाकर आपकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी बेहतरीन हो सकती है कि आप ऐसे पास कर सकते हैं। प्रेसी के हवाले से भी यही है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी है प्रेसी के हवाले से आपको उतना फायदा देगी। कंपल्सरी सब्जेक्ट की अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान, इस्लामियात और करंट अफेयर, ये 100 मार्क्स के 3 पेपर हैं। और इन पेपर्स में होता क्या है कि आपने 120 नंबर लेने होते हैं, 40 40 40 यानी कि 40%, और कंपल्सरी में आपने 40% जो है वो लाजमी लेने हैं, इससे कम पर आप पास नहीं होते। ऑप्शनल के लिए आप 33% लेते हैं, उसमें आप पास हो जाते हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर, इसका मामला ये है कि आपने किसी दो में 120 नंबर ले लिए और तीसरे में अगर आप फेल भी हैं तो आप पास हो जाएंगे। यानी आपने 120 नंबर इन तीनों में जो है वो पूरे लेने हैं। अगर आप इस्लामियात में 70 ले लेते हैं और आप पाकिस्तान अफेयर में 50 ले लेते हैं, करंट अफेयर में अगर आपके नंबर कम है, 13 14 15 अगर नंबर है तो आप पास हो जाएंगे। इसी फिनोमेना को आगे देखते हुए आप अपना पेपर रीचेक भी करवा सकते हैं। एफपीएससी आपको ये हक देती है कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर जो है वो ठीक चेक नहीं हुआ तो आप अपना पेपर रीचेक करवा सकते हैं, जिसकी फीस 500 रुपया पर पेपर है। सीएसएस करने के बाद आपको 12 ग्रुप्स में पोस्ट किया जाता है। ये आपके नंबर के लिहाज से इसकी पोस्टिंग होती है और हर साल अक्टूबर में ऑलमोस्ट इसकी जो है वो एडवर्टीजमेंट आती है थ्रू चैनल, और 1 माह का आपके पास टाइम होता है, जिसकी फीस जो है वो 2200 रुपया है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन सीएसएस की। जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट देनी है, तो कुछ चीजें उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने प्रेशर नहीं लेना, आपने बहुत ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी, आपने बहुत ज्यादा नोट्स जो है वो कॉपी नहीं करवाने, आपने बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो नहीं लिखना। इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपने तैयारी शुरू की, आप एक सब्जेक्ट को देखें, एक सब्जेक्ट को पकड़ें, उसकी आउटलाइन लें और उसकी आउटलाइन को आप सर्च करना शुरू कर दें और उसमें की पॉइंट्स आप बना लें। तो सीएसएस इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात, आपने नोट्स किसी के कॉपी नहीं करवाने, अपने नोट्स बनाएं। और तीसरी बात, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि जब आपने सीएसएस की तैयारी शुरू करनी है तो आपने मटेरियल को इकट्ठा नहीं करना, आपने प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इस तरह से प्रेशर लेंगे तो आप एक कश्ती में सवार जो होंगे, लेकिन वो कश्ती जो है वो बिल्कुल होते खाती हुई दरिया में उतरेगी और आपको आपकी मंजिल तक ठीक तरह से पहुंचा नहीं सकेगी। इसीलिए जब भी आप स्टार्ट करें, आप पहले उसका ओवरव्यू लें, आपने सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं, आपने किस सब्जेक्ट के साथ किसको रिलेट करना है। इस चैनल के हवाले से हम आपको वो तमाम चीजें बताएंगे जिसमें आप मैक्सिमम नंबर जो है वो ले सकते हैं। और हमारे लेक्चर जो है वो इंतहाई सादा और बहुत आसान वर्डिंग में होंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको लिखने में आसानी हो, और जो लेक्चर आप सुनना चाहें वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल सकता है। और इसी के हवाले से अगर आपके पास कोई टॉपिक हो और आप चाहते हैं कि उस पर लेक्चर होना चाहिए जो कि कहीं पर नहीं मिल रहा, तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम वो तमाम चीजें जो आप हमें बताएंगे, हम उनकी डिटेल रिसर्च आप तक पहुंचाएंगे। अगली वीडियो में बाकायदा आगाज किया जाएगा मैथ्स कम्युनिकेशन से, और हमारा पहला सब्जेक्ट जो होगा वो मैथ्स कम्युनिकेशन का होगा। और उसमें हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आर्टिकल्स क्या होते हैं, और मैसेज क्या होता है, इनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए।